नाज़रीन कराम, इस वक्त हम मौजूद हैं मौला अबुल फ़ज़ल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के हरम मुतहर में, और मेरे साथ जनाब रिज़वान ज़ैदी जो कि मशहूर ज़माना नौहा ख़ान हैं, उनके दोनों फ़र्ज़ंद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। परवरदिगार आलम का ख़ास करम है उनको पर के उनको दो ऐसे फ़र्ज़ंद मिले जो कि बेहतरीन अंदाज़ में नौहा ख़ानी, मनक़बत ख़ानी और तमाम जो ये सिलसिले है वो कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये सआदत के ख़ास अय्याम जो कि मौला सज्जाद से मंसूब हैं, शब शहादत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के उस जुलूस में नौहा ख़ानी के फ़राइज़ अंजाम दिए। कारवान सफ़ीना मेहदी के ज़हर इत्माम बरामद किए गए इस मरकज़ी जुलूस में हम उनके तहे दिल से मशकूर हैं कि उन्होंने आकर इस नौहा ख़ानी की और मुसलसल मातमदारी करते रहे। दोनों हरम में मातम करते हुए दाखिल हुए। जब जुलूस बरामद हुआ तो उसके कुछ ही देर बाद नौहा ख़ानी का आगाज़ किया और मौला अब्बास, मौला हुसैन बैनुल हरमैन में मातमदारी नौहा ख़ानी करते हुए और मौला सज्जाद का पुरसा मौला हुसैन की बारगाह में, मौला अब्बास की बारगाह में देते हुए पहुँचे। आइए उनसे जानते हैं कि उन्होंने बहुत बार करबला की ज़ियारत की माशाल्लाह से, लेकिन इस बार जो 25 मुहर्रम के जुलूस का उन्होंने नज़ारा देखा और जो इस सरज़मीन पर एक मुनफरिद अंदाज़ का जुलूस जो कि जिसमें अलम, ताबूत और जुलझने मौजूद थे और पाकिस्तानी तमाम ज़ायरीन मौजूद थे, तो क्या कहते हैं इस बारे में हम तमाम तफसीलात सज्जाद और उनके भाई से जानते हैं। आइए आप मेरे साथ रहिए। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहली बात तो ये कि मैं बहुत ज़्यादा ममनून व मुतशक्किर हूँ कारवान सफ़ीना मेहदी कनाडा के लिए जिन्होंने हमें मौका दिया कि हम सरज़मीन पर मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम के शहादत के अयाम में पुरसदारी करें जुलूस में। और इन पूरी टीम की जो काविशें थी, मौला इनकी काविशों को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाएँ। और वैसे तो हर साल मौला हमें बुलाते हैं, मौला का बहुत करम, ख़ास करम है कि हम यहाँ आते हैं, जुलूसों में नौहा ख़ानी करते हैं, आज़ादारी करते हैं। लेकिन ये बिलखुसूस ये पहला जुलूस था इस कारवान सफ़ीना मेहदी की जानिब से, जिसमें हमने देखा कि जुलझना भी बरामद हुआ जुलूस में, अलम, ताबूत वगैरह के साथ। पहली दफ़ा ऐसा देखा कि किसी पाकिस्तान के अलावा किसी और मुल्क में, ख़ास तौर पे करबला में जुलझना बरामद हुआ इस जुलूस में। और बहुत बेहतरीन पुरसादारी हुई, हर तरीके से इंतज़ाम बहुत अच्छा था, परमिट लिया हुआ था, काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज्ड ये जुलूस चला। मौला अब्बास के हरम में दाखिल हुए, यहाँ से बैनुल हरमैन और फिर वहाँ से मौला हुसैन के हरम। माशाल्लाह मौला इन सब की जो काविशें थी इस जुलूस में। आपसे भी जानना चाहूँगा कि ये आप लोगों का क्या, आप तो वैसे आशूर पर ज़्यादातर आते हैं, तो क्या इस बार चेंज प्लान हुआ या क्या सिलसिला था जो आप 25 मुहर्रम में पहुँचे? असल में हमारा स्टूडियो है जिसकी वजह से हम ऑडियो रिकॉर्डिंग में इस वक्त आशूर में मसरूफ़ बहुत थे, बहुत मसरूफ़ थे, इसलिए हमने किया। बाबा हमारे आशूर पर आए थे, हम 25 मुहर्रम। अच्छा। पिछले साल और इस साल हम लोगों ने 25 मुहर्रम करबला में किया, लेकिन इस जुलूस में शिरकत करने की जो सआदत हासिल हुई वो हमें इस साल पहली बार हुई। तो नाज़रीन, दरअसल ये सिलसिला जो होता है ड्यूटीज़ का, ये मौला और बीबी की तरफ से होता है और हमें नहीं पता होता कि हम किस ड्यूटी के लिए कब कहाँ पहुँच जाएंगे। और आप लोगों ने तो माशाल्लाह से सब जगह, पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर सब जगह ये सिलसिले आपके माशाल्लाह से जारी हैं। बचपन से आप लोगों ने एक ऐसे घर में आँख खोली जहाँ इतनी खूबसूरत अंदाज़ की बाबा नौहा ख़ानी रिज़वान ज़ैदी साहब नौहा ख़ानी करते, मनक़बत पढ़ते हुए, और एक फिर आप लोगों ने उनसे भी ज़्यादा बेहतरीन अंदाज़ में पढ़ने का सिलसिला शुरू किया और पूरी दुनिया में उनका नाम रोशन कर रहे हैं। तो जब ये करबला पहुंचकर एक हम पुरसादारी पेश कर रहे होते हैं तो उस वक़्त कैसा लगता है? क्योंकि जब हम अपने वतनों में होते हैं तो हम यहीं सोच रहे होते हैं, और जब इन जगहों पर आ जाते हैं और हम ख़ास अय्याम में पुरसा पेश कर रहे होते हैं तो उस वक़्त क्या दिल की कैफियत होती है? थोड़ा सा। जी बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। कराची में जैसे हम आज़ादारी करते हैं तो उस वक्त भी आज़ादारी करते हुए हमारे दिल दिमाग में यही कैफियत होती है कि काश ये आज़ादारियाँ, ये नौहा ख़ानी हम उस जगह जाके करेंगे जहाँ का जिक्र हम कराची में करते हैं। तो जब यहाँ आके वो जिक्र करते हैं तो यकीन ये सब एक ख्वाब की तरह लगता है कि हम इस इतनी बड़े बारगाह में आकर उन्हीं का जिक्र कर रहे हैं जिनका हम सोचा करते थे कराची में कि उनका नौहा पढ़ रहे हैं, उनकी ज़रिए पे आके, उनके रोज़े पे आके उनका नौहा पढ़ते हैं। बेशक ये इससे बड़ी सआदत हमें ना कभी नसीब हो सकती है और ना होगी, इससे बड़ी सआदत हमारे लिए कोई भी नहीं। मैं भाई से भी जानना चाहूँगा, आपके साथ छोटे आपके भाई मौजूद हैं और मुसलसल आप दोनों साथ मिलके पढ़ते हैं, ये दोनों का परवरदिगार आप दोनों को सलामत रखे और हमारे रिज़वान भाई को जो कि इतनी मेहनत उन्होंने
ये सारी ज़िंदगी फ़र्श अज़ा फ़र्श विला पे दी कि मौला ने आप दोनों के उस पर उनको तोहफ़ा अता किया, और ये उनकी खुशनसीबी है कि ऐसे फ़र्जंद जो कि मौला के काम कर रहे हैं, मौला का नाम कर रहे हैं। तो ये एक सिलसिला है। आप क्या कहेंगे, आपने जो अपनी आंखों से नज़ारा जुलूस का देखा, जब जुलूस बरामद किया गया रेहान अल मेहदी होटल से, और फिर आप दोनों हरम और मौला अब्बास के और मौला हुसैन और बैनुल हरमैन में मातम कर रहे थे, नौह पढ़ रहे थे, तो क्या आपने देखा, कैसा आपको महसूस हुआ, थोड़ा सा वो भी चाहूँगा। अच्छा, तो ये है कि हम लोग शुरू से आते हैं आशूर पर। अच्छा। पिछले 2 साल से हमारे 25 मुहर्रम, क्योंकि स्टूडियो के हमने खोला है तो आशूर पे इसलिए नहीं आना होता, तो पिछले 2 साल से 25 मुहर्रम के आए थे। इस साल ऐसा हुआ है, में सआदत हुई है कि हम लोग जुलूस में शामिल हुए। बहुत बड़ी बात है, बहुत सआदत की बात है, और बहुत बेहतरीन रहा जुलूस। पहली बार हमने देखा करबला में, आशूर में भी आते हैं लेकिन ऐसे जुलूस में हमने जुलझना कभी नहीं देखा। हाँ ना, ये सबसे बड़ी ये सबसे बड़ी इनफरादियत थी। और फिर ये एक अमरोहा के तर्ज पर हमारा ये जुलूस हर साल बरामद होता है, और उसमें एक थोड़ी सी अज़ादारी का हर जो वो है उसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंट तरीके होते हैं। हमारे यहाँ दरअसल जुलझने के पीछे एक मरसिया पढ़ा जाता है, शहीद करबला हुसैन, गरीब करबला हुसैन, मजलूम करबला, ये एक सिलसिला होता है, उसके पीछे मातमदारी का सिलसिला होता है। तो ये एक सबके अंदाज़ हैं मौला को खराज देने के। तो उसमें आप दोनों को भी, जब मुझे इमरान ने कहा कि आप दोनों यहाँ मौजूद हैं, तो मुझे थोड़ी सी ये फ़िक्र हुई कि मैं आप लोग को बुला तो रहा हूँ, लेकिन पता नहीं किस वक्त नौह खानी का आगाज़ होगा और क्या सिलसिला होगा। लेकिन मौला ने कहा कि नहीं भाई, जब पहुँच गए तो शुरू से ही नौह खानी का सिलसिला आप लोगों ने शुरू कर दिया। ऐसे ही था कि इमरान भाई का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने भी हमसे बात की और हमें बुलाया इस इतनी बड़ी ड्यूटी में, हमें अपना हिस्सा पेश करने की। एक ही 25 मुहर्रम का एक ही जुलूस होता है पाकिस्तान। जी 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 जी, ऐसा बरामद होता है। ये 11वां सफ़ीना मेहदी की जानिब से जुलूस था। शुरू में हमें बहुत लोगों से, खाला ने मेरी अंजुम नकवी जो कि कनाडा से होती हैं, जिनके नाम पर ये परमिट है, तो उन्होंने पूरी दुनिया में फ़ोन कर करके लोगों को आगाह किया कि आप इस जुलूस में शिरकत के लिए आइए। तो लोग कहते थे नहीं जी, हम आशूर पे जाते हैं, हम अरबईन पे जाते हैं। तो वही कहती नहीं, करबला जो है वो मौला सज्जाद से हम तक पहुँची है और बीबी ज़ैनब से, तो हमें चाहिए कि हम मौला हुसैन को उनका पुरसा देने ज़रूर पहुँचें। अब लेकिन वो जुलूस जो है, जो बहुत कम लोगों में हुआ करता था, अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, 25 मुहर्रम भी आशूर की तरह आपने देखी होगी बड़ी मखसूसी बन गई। ऐसे ही थी, काफ़ी लोग थे, काफ़ी लोग शरीक हुए इस जुलूस में, और इंडिया से, पाकिस्तान से, कनाडा, USA, सबसे जो ज़ायरीन पाकिस्तान यहाँ आए करबला में, उन सब ने 25 मुहर्रम के इस जुलूस में शिरकत की। और बेशक आप सबके लिए दुआएं भी की होंगी, आप सबको दुआ भी दी होगी। सरजमीन पर आप लोगों ने इतना बड़ा जुलूस मुनक्किद किया। और आप क्या कह रहे हैं आशूर पे? आशूर पे मैं कह रहा था कि ऐसे जुलूस तो बहुत देखने को मिलता है, हर रोज़ ही होता है 6 मुहर्रम के बाद। जी, सिलसिले हो जाते हैं, हज़ारों जुलूस बरामद होते हैं। 25 मुहर्रम को फर्स्ट टाइम ऐसा हम लोगों ने देखा, जबकि आप लोगों का 11वां साल है इस जुलूस को करते हुए। हमने और मैं आपको बताऊं कि इस जुलूस की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि जब ये जुलूस, जब ताबूत सज रहा होता है, इंशाल्लाह अगले बरस आप लोग जब इस जुलूस में इंशाल्लाह शामिल होंगे और हर साल आएंगे इंशाल्लाह, हमारी दुआ है। तो आप जब ये जुलूस में ताबूत सजता है और जब ये इस पे हथकड़ियाँ, बेड़ियाँ रखी जाती हैं, तो बस हर साल वो बेड़ियाँ जो हम कराची से लेकर आते हैं, उनकी हैयत चेंज हो जाती है, उनकी कलर्स चेंज हो जाते हैं, वो सुर्ख जो सिल्वर होते हैं वो सुर्ख हो जाती हैं, और खून का जैसे उन पर एक सिलसिला शुरू हो जाता है। बहुत साल से ये इस तरह मौला के मोहर लग रही है कि उन्होंने आना कबूल किया। ये ताबूत जो मौला सज्जाद का हथकड़ियों बेड़ियों वाला हर साल बरामद हो रहा है, तो जब ये यहाँ दाखिल होता है उससे पहले ही उसमें सिलसिला खून का वो शुरू हो जाता है। और ये मौला का करम है कि हम इस मकाम पर आ रहे हैं और आप सब भी हमारे जुलूस की रौनक में इजाफ़ा कर रहे हैं। हमारी दुआ है कि परवरदिगार आप दोनों भाइयों को और हमारे रिजवान भाई को मौला सलामत रखे। जिस तरह आप लोग ड्यूटियाँ कर रहे हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं आज़ादारी में, इसी सादगी, जिस तरह सादा अंदाज़ में और डूब कर जो आप लोग पढ़ते हैं, तो ये एक अलग ही अंदाज़ है। परवरदिगार आपके तमाम खानवादे को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और बार बार मौला आपको ये सआदत नसीब करें कि आप करबला में आएँ और पुरसादारी पेश करते रहें। हमारी दुआ है आप तमाम के लिए। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। परवरदिगार आप दोनों भाइयों को सलामत रखे। जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच।